आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में प्रमुख ऊर्जा संसाधन, जिसमें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, इनसे संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही आसपास के बनने वाले क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे ताकि आने वाले चाहे आरएएस की परीक्षा हो, रीट की परीक्षा हो, संस्कृत विभाग की सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो, इन तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए क्लास उपयोगी साबित होगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, दिसंबर 2017 तक राजस्थान में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी। लेकिन वर्तमान की बात करेंगे, मार्च 2024 तक राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता 24,783.64 मेगावाट है। तो आने वाले एग्जाम के अंदर आपसे यह पूछा जा सकता है कि मार्च 2024 तक राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो आपका आंसर होगा 24,783.64 मेगावाट वर्तमान में राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है मार्च 2024 तक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा लगभग 60% है। दूसरा स्थान पवन ऊर्जा का आता है, तीसरा स्थान सौर ऊर्जा का आता है। तो राजस्थान में कुल विद्युत उत्पादन में प्रथम स्थान तापीय ऊर्जा का है, दूसरा पवन ऊर्जा का है और तीसरा स्थान सौर ऊर्जा का है। सर्वाधिक योगदान रखता है। ये तीनों क्रम से पूछे जा सकते हैं। सर्वाधिक तापीय ऊर्जा, दूसरे नंबर पवन ऊर्जा का योगदान है, तीसरे नंबर सौर ऊर्जा का योगदान है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता है। हम देखेंगे मार्च 2024 तक, यानी कि वर्तमान में राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो आपका आंसर होगा 24,783.64 मेगावाट। यदि वर्तमान में यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आपका आंसर होगा 24,783.64 मेगावाट। अगला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कि सर्वाधिक कौन सी ऊर्जा का योगदान है। वायु ऊर्जा का, तापीय शक्ति का। तो इसका राइट आंसर होगा तापीय शक्ति का। एक नंबर तापीय ऊर्जा का योगदान है, दूसरे नंबर पवन ऊर्जा का योगदान है और तीसरे नंबर सौर ऊर्जा का योगदान है। ये तीनों क्रम से याद रखना, आने वाले एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा से, तापीय ऊर्जा से, जल विद्युत ऊर्जा से या पवन ऊर्जा से। तो इसका राइट आंसर होगा तापीय ऊर्जा से राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, दूसरे नंबर पवन ऊर्जा से होती है, तीसरे नंबर सौर ऊर्जा से होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया गया है। जैसलमेर के हमीरा में, नागौर जिले के खियूचर में। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। रिलायंस कंपनी के द्वारा 31 मार्च 2011 को राजस्थान के नागौर जिले के खियूचर में 5 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी और जिसके प्रथम चरण के तहत विद्युत उत्पादन 1.67 मेगावाट विद्युत क्षमता शुरू कर दी गई थी 31 मार्च 2011 को और इसकी कुल क्षमताएं 5 मेगावाट। कुल क्षमताएं 5 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, खियूचर नागौर। ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा, इस ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर होगा
सौर ऊर्जा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा संकट की समस्या को दूर करने के लिए सबसे अधिक सहायक के रूप में होता है बायोगैस। बायोगैस एक नंबर आएगी और दूसरे नंबर आता है सौर ऊर्जा। सर्वाधिक दूसरे नंबर सहायक होता है सौर ऊर्जा। तो एक नंबर ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा संकट को समस्या को दूर करने के लिए यानी कि दुरुस्त करने के लिए बायोगैस एक नंबर और दूसरे नंबर सौर ऊर्जा होगी। तो इसके अंदर बायोगैस कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर होगा सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। निम्नांकित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक है? पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा या तापीय ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर होगा बायोगैस ऊर्जा। एक नंबर आएगा जो कि सर्वाधिक सहायक होती है और दूसरा नंबर है सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला, राजस्थान में मथानिया स्थान जोधपुर जिला पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गैसीय ऊर्जा या अणु ऊर्जा? इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा आधारित मथानिया जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया था और यहां पर 35 मेगावाट कुल सौर ऊर्जा उत्पादन होती है। कुल 35 मेगावाट मथानिया जोधपुर के अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर में। कितनी मेगावाट की? 35 मेगावाट। इनमें से सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? चूरू में, माउंट आबू में, पुष्कर में या मथानिया? इसका राइट आंसर होगा मथानिया जोधपुर, जहां की मिर्चाई प्रसिद्ध है। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है, लिग्नाइट आधारित है या गैस आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का, गैस आधारित ये परियोजना मानी जाती है धौलपुर पावर प्रोजेक्ट, जो कि राज्य की दूसरी गैस आधारित परियोजना मानी जाती है। राज्य सरकार ने 19 अप्रैल 2010 को धौलपुर गैस थर्मल परियोजना की शुरुआत की गई थी और यहां पर शुरुआत में 110 मेगावाट की 3 इकाइयां स्थापित की गई और वर्तमान में 330 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन होती है धौलपुर गैस थर्मल परियोजना से। और ये शुरुआत राज्य सरकार ने 19 अप्रैल 2010 को ये स्थापित की गई थी और ये राज्य की स्वयं की दूसरी गैस आधारित परियोजना मानी जाती है। तो राजस्थान की पहली गैस आधारित परियोजना कौन सी मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा रामगढ़। कहां पर है? रामगढ़ जैसलमेर, जो कि राजस्थान की पहली गैस आधारित परियोजना मानी जाती है। रामगढ़ जैसलमेर जो राज्य स्वयं की प्रथम गैस आधारित परियोजना मानी जाती है, जहां से ONGC कंपनी के द्वारा यहां पर विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है और यहां से कुल 273.5 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है? धौलपुर, सीकर, भीलवाड़ा या नागौर? तो इसका राइट आंसर होगा धौलपुर में, जो कि राज्य की दूसरी स्वयं की परियोजना मानी जाती है गैस आधारित। पहले नंबर की कौन सी थी? रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना, जो कि रामगढ़ जैसलमेर में थी, जो राज्य की स्वयं की प्रथम गैस आधारित परियोजना थी। इसके अलावा राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना, जो कि अंताबारा में स्थापित की। कहां पर है? अंताबारा में स्थापित की गई थी, जिसकी कुल विद्युत क्षमता 419.33 मेगावाट है, जिसमें से राजस्थान की हिस्सेदारी 19.81% है। कितनी है? 19.81%। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम सौर पार्क यानी कि सोलर पार्क की स्थापना कहां की गई? बालोतरा, भडला, पोखरण या शेरगढ़? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के अंदर प्रथम सोलर पार्क की स्थापना भडला, जो कि जोधपुर में स्थापित की। भडला कहां पर है? ये बाप तहसील, फलोदी और जोधपुर में। यदि फलोदी ऑप्शन में आए तो आप फलोदी कर लेना और यदि जोधपुर ऑप्शन में आए तो आपका आंसर जोधपुर होगा,
क्योंकि नवीनतम जिलों के अंतर्गत यह फलोदी जिले के अंतर्गत आता है। अब इसका निर्माण 4 चरणों में किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में प्रथम सोलर पार्क की स्थापना भडला जोधपुर में की गई थी और इसका प्रथम चरण 21 अगस्त 2013 के अंदर इसका शिलान्यास किया गया था, क्योंकि भडला 4 फेज के अंदर इसका निर्माण किया गया। और इसकी कुल क्षमता कितनी है? इसकी कुल क्षमता है 2245 मेगावाट। कितनी है? 2245 मेगावाट। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भडला सोलर पार्क की कुल विद्युत क्षमता कितनी मेगावाट है, तो आपका आंसर होगा 2245 मेगावाट। इसका 4 चरणों में इसका निर्माण हुआ, अलग अलग कंपनियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। प्रथम चरण के तहत, यानी कि प्रथम चरण जो कि 65 मेगावाट का, कितना है? 65 मेगावाट का है, जिसका निर्माण राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जो कि एक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की एक सहयोगी कंपनी मानी जाती है, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, जिसके द्वारा भडला सोलर पार्क का फेज प्रथम का निर्माण किया गया था, जो कितने मेगावाट का है? 65 मेगावाट का। एक तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है। दूसरा चरण जो कि 680 मेगावाट का है, दूसरा चरण जो कि 680 मेगावाट का है, और जिसका निर्माण भी किसने किया था? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, इसके द्वारा दूसरा चरण का भी निर्माण किया गया था। और तीसरा चरण जो कि 1000 मेगावाट का, कितना है? 1000 मेगावाट का है, जिसका निर्माण सूराज जिसका पूरा नाम है मर्चेंट सोलर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड के द्वारा इसका तीसरे चरण का निर्माण किया गया था, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं सूराज कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जो कि 1000 मेगावाट का था। और चौथा चरण जो कि 500 मेगावाट का, कितने हैं? 500 मेगावाट का है, जिसका निर्माण अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया था, यानी कि अडानी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा इसका चौथा चरण विकसित किया गया था, जो कि 500 मेगावाट का है। और इन चारों चरणों को मिलाकर कुल इसकी विद्युत क्षमता है 2245 मेगावाट। तो आपको अलग अलग याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भडला चरण 4 500 मेगावाट का ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और समूह के बीच में संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है। तो चौथे चरण का निर्माण अडानी रिन्यूएबल एनर्जी और राजस्थान सरकार दोनों ने मिलकर भडला फेज 4 का निर्माण करवाया, जो कि कितने मेगावाट का है? 500 मेगावाट का है। तो इसका राइट आंसर होगा अडानी समूह। इसका राइट आंसर होगा अडानी समूह। अगर पूछ लिया जाए कि तीसरे चरण का निर्माण राजस्थान सरकार और किसके साथ मिलकर किया था, तो आपका आंसर होगा मेसर्स सौर ऊर्जा कंपनी, जिसे बोलते हैं सूराज। इन दोनों ने मिलकर, राजस्थान सरकार और सूराज, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर 1000 मेगावाट का तीसरा चरण विकसित किया। और प्रथम चरण जो कि एक अक्षय ऊर्जा की एक सहयोगी कंपनी मानी जाती है, सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, जिसके द्वारा प्रथम चरण 65 मेगावाट का और सेकंड चरण 680 मेगावाट का विकसित किया। आने वाले एग्जाम में यदि प्रश्न पूछे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, और इसकी कुल विद्युत क्षमता है 2245 मेगावाट। राजस्थान सोलर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा कौन सा सौर पार्क विकसित किया गया? ये नाम आ गया राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड, जिसके द्वारा प्रथम चरण और सेकंड चरण का निर्माण किया गया था। भडला का फेज फर्स्ट और फेज सेकंड का निर्माण किया गया था। तो इसके अंदर ऑप्शन है फेज फर्स्ट का नहीं है, सेकंड का, भडला फेज सेकंड, जो कि 680 मेगावाट, जिसका निर्माण राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। और चौथा चरण किसके द्वारा? जो कि 500 मेगावाट अडानी ग्रुप के द्वारा इसका विकास किया गया था। तो आने वाले एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भडला सोलर पार्क अवस्थित है, तो राइट आंसर होगा जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा भडला जोधपुर।
इसकी एक एक बात प्रश्न एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी कुल क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट। प्रथम चरण 65 मेगावाट का, दूसरा चरण 780 मेगावाट का, तीसरा चरण 1000 मेगावाट का, चौथा चरण 500 मेगावाट का, ये याद रखना। और कुल इसकी क्षमता कितनी हुई? 2245 मेगावाट। इसका प्रथम चरण का निर्माण, जो कि इसका शिलान्यास किया गया था 21 अगस्त 2013 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई 2011, 2010, 2009 या 2008? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान सरकार के द्वारा पहली सौर ऊर्जा नीति की शुरुआत 2011 में की गई। कब की गई थी? 2011 में। अब तक राजस्थान सरकार के द्वारा कितनी सौर ऊर्जा नीति लाई गई है, कब कब लाई गई है, यह भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति 13 अप्रैल 2011 को लाई गई थी। पूरी डेट याद रखना, 13 अप्रैल 2011 को लाई गई थी। दूसरी सौर ऊर्जा नीति राजस्थान सरकार के द्वारा 8 अक्टूबर 2014 को लाई गई थी, दूसरी सौर ऊर्जा नीति। और तीसरी सौर ऊर्जा नीति 19 दिसंबर 2019 को लाई गई थी। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति दोनों साथ में लाई गई थी। कब लाई गई? 19 दिसंबर 2019 को लाई गई थी। और नवीनतम राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति लाई गई थी 6 अक्टूबर 2023 को। तो अब तक राजस्थान सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा नीति 4 लाई गई है और नवीनतम राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति लाई गई थी 6 अक्टूबर 2023 को। और प्रथम नीति लाई गई थी 2011 को, 13 अप्रैल 2011 को। ये चारों याद रखना, आने वाले एग्जाम में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 8 अक्टूबर 2014 को राजस्थान सरकार के द्वारा दूसरी सौर ऊर्जा नीति लाई गई थी। और तीसरी सौर ऊर्जा नीति जो कि राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति लाई गई थी 19 दिसंबर 2019 को। कहीं पर 18 दिसंबर भी लिखा हुआ है, तो आपको 19 दिसंबर 2019 याद रखना। और जो राजस्थान सरकार के द्वारा नवीनतम जो सौर ऊर्जा नीति लाई गई थी वो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति लाई गई थी 6 अक्टूबर, कब लाई गई थी? ये याद रखना, 6 अक्टूबर 2023 को लाई गई थी। अगला क्वेश्चन, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? 2015, 2017, 2019 या 2018? तो इसका राइट आंसर होगा 2019 के अंदर। और पूरी डेट पूछे तो 19 दिसंबर 2019 को राजस्थान की तीसरी सौर ऊर्जा नीति की घोषणा हुई। और नवीनतम सौर ऊर्जा नीति जो कि चौथे नंबर की 6 अक्टूबर 2023 को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 2019 19 दिसंबर 2019 को राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति जारी की गई थी। और राजस्थान सरकार के द्वारा प्रथम पवन ऊर्जा नीति जो कि 18 जुलाई 2012 को लाई गई थी और दूसरी पवन ऊर्जा नीति लाई गई थी जो कि ये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के साथ में लाई गई थी, राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति, जो कि 19 दिसंबर 2019 को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्न में से किस वर्ष में तैयार की गई थी? तो राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा नीति लाई गई थी 18 जुलाई 2012 को, 18 जुलाई 2012 को। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का, 18 जुलाई 2012 को। अगला क्वेश्चन, जून 2015 तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? वर्तमान में राजस्थान का स्थान सौर ऊर्जा उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान है। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है और पवन ऊर्जा उत्पादन के अंदर राजस्थान का चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? यानी कि जब शुरुआत में राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को उनके उत्पादन में हो
उनका संरक्षण में हो, उनके विकास में हो और उनको बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था कार्यरत थी? तो उसका नाम है राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अब मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि पहले गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था कार्यरत थी, वर्तमान में कौन सी संस्था कार्यरत है, इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। शुरुआत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसे बोलते हैं रेडा, REDA, रेडा, जिसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1985 को। यह राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख संस्था थी, जिसका नाम था रेडा, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। उसके बाद में राजस्थान के अंदर 1995 में राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, यानी कि राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में और इसका मुख्यालय है जयपुर में। राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका स्थापना हुई 1995 जो कि जयपुर में। उसके बाद में इस रेडा को REDA, रेडा और राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन दोनों को मिला दिया गया था। इन दोनों को मिलाकर एक नई संस्था का निर्माण किया गया था, जिसका नाम है RRECL, जिसे बोलते हैं राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, और जिसकी स्थापना हुई थी 9 अगस्त 2002 को। तो वर्तमान में राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? तो आपका आंसर होगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जिसे इंग्लिश में अगस्त 2002 में पूर्ववर्ती राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसे बोलते हैं रेडा, और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1985 को हुई थी। और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे बोलते हैं राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, का विलय कर निम्नलिखित में से कौन सा विभाग बनाया गया? और इसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 को। इन दोनों को मिला लिया गया और एक नई संस्था का निर्माण किया था 9 अगस्त 2002 को, और जिसका नाम था राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट में बोलते हैं RRECL। इसका स्थापना की गई 9 अगस्त 2002 को। तो आने वाले एग्जाम में यदि इन तीनों संस्थाओं से कई प्रश्न पूछे इनकी स्थापना से, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा की स्थापना हुई? तो आपका आंसर होगा 21 जनवरी 1985 को हुई थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। लेकिन वर्तमान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उनका उत्पादन हो, उनका संरक्षण हो, उनका विकास हो, उनको बढ़ावा देने के लिए जो वर्तमान में संस्था कार्यरत है, जिसका नाम है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को की गई। राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोत से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का गठन किन 2 संस्थाओं का विलय करके किया गया?
यानी कि राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को की गई। किन दो संस्थाओं को मिलाकर इसका निर्माण किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, जिसे बोलते हैं राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसे बोलते हैं रेडा। क्या बोलते हैं? रेडा। इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर एक नई संस्था का निर्माण किया, जिसका नाम है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। यानी कि पहले प्रश्न पूछा, फिर उत्तर का प्रश्न बनाकर वापस पूछ लिया गया 2021 में। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा इंटरप्राइज क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। इन 3 जिलों में सौर ऊर्जा की संभावना अधिक है, इसलिए यहां पर सोलर एनर्जी इंटरप्राइज जोन विकसित किया गया है। कौन कौन से 3 जिले? एक जैसलमेर, एक जोधपुर और एक बाड़मेर। इन 3 जिलों में इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा अंताबारा। अंताबारा में राजस्थान में स्थापित केंद्र सरकार की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है, जिसका संचालन एनटीपीसी के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें जो अंता गैस विद्युत परियोजना है, जो कि 12 जिले में है, इससे कुल विद्युत उत्पादन होती है 419.33 मेगावाट। कितनी होती है? 419.33 मेगावाट होती है, जिसमें से राजस्थान की हिस्सेदारी, अगर इसको 100% मान लिया जाए तो राजस्थान की हिस्सेदारी है 19.81%, और यदि मेगावाट में देखा जाए तो 83.07 मेगावाट राजस्थान को अंता गैस विद्युत परियोजना से राजस्थान को विद्युत उत्पादन यानी कि विद्युत प्राप्त होती कितनी? 83.07 मेगावाट, यानी कि कुल उत्पादन का 19.81% हिस्सा राजस्थान का है। और यहां पर जो संचालित करती है जो गैस परियोजना, जिसका नाम है एनटीपीसी के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। और ये केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित प्रथम गैस विद्युत परियोजना है, जो कि राजस्थान के अंदर स्थापित की गई है अंताबारा के अंदर। इतनी बातें याद रखना। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है भिवाड़ी, उदयपुर, बीकानेर या रामगढ़? तो इसका राइट आंसर होगा रामगढ़ जैसलमेर। और ये राज्य की स्वयं की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना मानी जाती है, जो कि रामगढ़ जैसलमेर में स्थापित की गई। और यहां पर गैस आपूर्ति के लिए ओएनजीसी कंपनी के द्वारा संचालन किया जाता है। और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 273.5 मेगावाट मानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और ये राजस्थान की पहली गैस आधारित विद्युत परियोजना रामगढ़ जैसलमेर 273.5 मेगावाट। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना जैसलमेर जिले में स्थित है, और यह राजस्थान की पहली गैस आधारित विद्युत परियोजना थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और राजस्थान की स्वयं की दूसरी गैस आधारित विद्युत परियोजना कौन सी थी? धौलपुर गैस पावर प्रोजेक्ट, जो कि 110 मेगावाट की 3 इकाइयां कार्यरत हैं, जहां से 330 मेगावाट विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये राज्य की स्वयं की दूसरी गैस आधारित विद्युत परियोजना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहां स्थित है? रावतबाटा। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा स्टेशन रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, कहां पर है? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। इस रावतबाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कनाडा देश के सहयोग से, कौन से देश के सहयोग से? कनाडा देश के सहयोग से सन 1965 में हुई। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है कि कनाडा देश के सहयोग से सन 1965 में रावतबाटा
परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। और इसका उत्पादन कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो आपका आंसर होगा 16 दिसंबर 1973 को यहां से उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ। और इसका संचालन कौन सी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो आपका आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा निगम के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। यहां से कुल 6 इकाइयां कार्यरत हैं। वर्तमान में 6 इकाइयां कार्यरत हैं। 7वीं व 8वीं इकाई प्रस्तावित है, इनकी निर्माणाधीन है। और इन 6 इकाइयों से 1180 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन प्राप्त होती है। और 7वीं व 8वीं इकाई जो कि अभी निर्माणाधीन है, जिससे 1400 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन होगी। और ये देश का दूसरा राजस्थान का पहला रावत भाटा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, लेकिन ये देश का दूसरा है। तो देश का प्रथम कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो आपका आंसर होगा तारापुर, महाराष्ट्र देश का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। और देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है रावत भाटा, और ये राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और यदि प्रश्न पूछे कि राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो आपका आंसर होगा नापला गांव बांसवाड़ा। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नापला गांव बांसवाड़ा जो कि निर्माणाधीन है अभी, और कहां पर है? बांसवाड़ा में, जो राज्य का दूसरा परमाणु ऊर्जा बिजली घर स्थापित किया जाएगा नापला गांव बांसवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन, रावत भाटा परमाणु शक्ति गृह स्थित है। तो रावत भाटा परमाणु शक्ति गृह कहां है? चित्तौड़गढ़ में। और यह देश का दूसरा परमाणु शक्ति गृह है और राजस्थान का पहला परमाणु शक्ति गृह माना जाता है, जिसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से 1965 और उत्पादन कार्य प्रारंभ 16 दिसंबर 1973 को। अगला क्वेश्चन, 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजनाओं की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो यहां पर 1965 आएगा। और कौन से देश के सहयोग से? कनाडा देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 16 दिसंबर, पूरी डेट याद रखना, 16 दिसंबर 1973 को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति गृह किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? राजस्थान में जो रावत भाटा परमाणु स्टेशन माना जाता है, ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा निगम के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और वर्तमान में कितनी इकाइयां कार्यरत हैं? तो वर्तमान में 6 इकाइयां कार्यरत हैं। 7वीं व 8वीं इकाई निर्माणाधीन है, जिससे 1400 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन प्राप्त होगी। और वर्तमान में कितनी हो रही है? 1180 मेगावाट हो रही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा या अलवर। तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में कौन सा गांव? नापला गांव। नापला गांव बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जो कि अभी निर्माणाधीन है। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। और इसी आशा और उम्मीद के साथ में कल फिर मिलते हैं। आप सबका धन्यवाद।